बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अली बाबा का भी चैट बोट मुतारिफ कोवैन 2.4 ये डीप सीक से भी ज्यादा ताकतवर है, जिसने अमरीकी मार्केट में दोबारा तारीखी खलबली मचा दी है। अली बाबा जो चीन की सबसे बड़ी रिटेल और होलसेल ई कॉमर्स मार्केट मानी जाती है, इसने अमरीकी मार्केट को एक दफा फिर हिलाकर रख दिया है। वैसे ही जैसे चंद दिन पहले चीन के एक एआई बोर्ड डीप सीक ने हिलाकर रख दिया था। चीन की टेक्नोलॉजी कंपनी अली बाबा ने इसी हफ्ते में चीन का दूसरा एआई बोर्ड मुतारफ करवाया। दरअसल कंपनी ने अपना एआई मॉडल कोवैन 2.4 लॉन्च किया है, जिसके मुतालिक इसका दावा है कि ये मसनूई ज़हानत की दुनिया में तहलका मचा देने वाले डीप सीक को भी पीछे छोड़ देगा। अली बाबा की जानब से ये ऐलान उस वक्त सामने आया जब चीन में नए कमरी साल के सिलसिले में अवाम घरों में अपने खानदान के साथ वक्त बिता रहे थे, छुट्टियां मना रहे थे, ताकि चीन की मकामी आबादी ज्यादा से ज्यादा इस तरफ तवज्जो दे। दूसरी तरफ अमरीकी स्टॉक मार्केट में एक कोहराम की सूरत हाल है। ऐसा लगता है अब कोई भी अमेरिका की सबसे बड़ी टेक कंपनी एआई चिप्स बनाने वाली एनवीडिया की तरफ ना देखे, और साथ साथ अमेरिका की सबसे बड़ी एआई स्टार्टअप कंपनी यानी ओपन एआई के लिए भी ये नया चैटबॉट एक मौत की निशानी बन चुका है। इसी तरह अली बाबा का अपना एआई चैटबॉट लॉन्च करना इस बात की भी निशानदाही करता है कि डीप सीक के लॉन्च ने न सिर्फ आलमी बल्कि मकामी कंपटीटर्स को भी सख्त टक्कर दे दी है। यानी इसने चीन में मकामी सतह पर भी मुकाबले की फजा पैदा कर दी है। लेकिन ये नया चैटबॉट क्या है और क्या कुछ कर सकता है, कैसे ये दुनिया के हर शख्स की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाते हुए इनकी जिंदगियों के हर शोबे में इनकलाब लाने की कोशिश करता है, आए देखते हैं। लेकिन पहले हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर अमेजिंग वीडियो बर वक्त मिल सके। नाजरीन, कोवैन 2.4 क्या है? कोवैन 2.4 मैक्स ये इस्तेमाल करता है मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स MOE आर्किटेक्चर का। ये एक ऐसी तकनीक है जो डीप सीक ने भी अपनाई थी। ये जो अप्रोच है, ये मॉडल को, जो आपका एआई मॉडल होता है, उसको कंप्यूटेशनल कॉस्ट को मैनेज करते हुए आगे से आगे ले जाने की कोशिश करता है। जबकि जो दूसरे मॉडल्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा चिप्स का इस्तेमाल करते हुए, कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करते हुए, कॉस्ट को बढ़ाते हुए आपको एआई के साथ फैसिलिटेट करते हैं। लेकिन जो चीन के दो नए मॉडल्स हैं, डीप सीक और कोवैन 2.5, ये ऐसा हरगिज नहीं करते, बल्कि ये मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स यानी ये ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करते हैं कि आप जब इससे फैसिलिटेट होने की कोशिश करें तो ये सिर्फ मुख्तसर पावर का इस्तेमाल करते हुए आपके काम की आपके मुताबिक मदद करता है। लेकिन इन दोनों चैट बोट्स में ये भी फर्क है कि अली बाबा की जानब से सोशल मीडिया ऐप वी चीट में कहा गया कि इनका एआई मॉडल चैट जीपीटी के अलावा डीप सीक और लामा से भी बेहतर है। याद रखें, 10 जनवरी को डीप सीक के एआई असिस्टेंट की लॉन्च और फिर 20 जनवरी को इसके और वन मॉडल ने सिलिकॉन वैली समेत पूरी दुनिया की टेक स्टॉक कंपनीज में कोहराम बर्पा कर दिया था। हत्ता कि अमेरिका की सबसे वैल्यूएबल कंपनी एनवीडिया के स्टॉक में $600 अरब की कमी आई। ये अमेरिका की तारीख की सबसे बड़ी कमी है। कभी भी किसी कंपनी के साथ ऐसा नहीं हुआ कि जिसके स्टॉक की वैल्यू $600 अरब एक दिन में, एक रात में कम हुई हो। इसी तरह दीगर जो कंपनी थी, ओपन एआई, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जेमिनी और दीगर जितनी भी कंपनी थी, उनके जो स्टॉक्स में कमी आई वो अलग। दूसरी तरफ अब चीन में मकामी सतह पर यह सूरत हाल दिलचस्प होगी कि डीप सीक खुद को सबसे बेहतर रखने के लिए अपने ही घर में सख्त मुकाबला करेगा। डीप सीक ने भी दावा किया था कि इनका चैटबॉट ओपन एआई और दीगर सब कंपनी से बेहतर है। अच्छा, अब यहाँ पे ये सवाल पैदा होता है कि बेहतर कैसे है? ये कैसे दावा कर सकते हैं कि हमारा चैटबॉट ही सबसे बेहतर है? तो इसका मुवाजना किया जाता है बेंचमार्क से। बेंचमार्क्स मतलब परफॉर्मेंस से। अब डीप सीक ने अपने बेंचमार्क्स को शो किया जो ओपन एआई के चैट जीपीटी से बेहतर थे। अब कोवैन 2.5 जो मॉडल लॉन्च हुआ है, इस कंपनी ने भी अपने बेंचमार्क्स शो किए हैं, जिनके मुताबिक ये डीप सीक और ओपन एआई दोनों से बेहतर है। कोवैन 2.4 मैक्स जो है ये 20 ट्रिलियन से ज्यादा टोकन्स पर पहले से तरबियत याफ्ता है। यानी इसकी ट्रेनिंग जो है वो 20 ट्रिलियन टोकन्स के साथ की गई है। ये मॉडल कारोबारी अदारों बशमूल ऑटो मेकर्स, बैंकर्स, रिटेलर्स, हर तरह के जो कारोबार है उनकी तरक्की में हर तरह का किरदार अदा करने की कोशिश करता है। अगर हम फिल्म प्रोडक्शन की तरफ आए तो ये हर तरह की स्क्रिप्टिंग कर सकता है, इमेज जनरेट कर सकता है, वीडियोस बना सकता है, ये मौसीकी बना सकता है, आवाज बना सकता है। अगर हम टेक इंडस्ट्री की तरफ आए तो ये किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर 1 मिनट में कोड कर सकता है। नाजरीन, याद रखें, जो चीन ने एआई मॉडल्स लॉन्च किए हैं उनकी सबसे खास बात ये है कि ये ओपन सोर्स हैं, यानी कोई भी बंदा इन्हें फ्री में इस्तेमाल कर सकता है। जबकि जो अमेरिकन एआई मॉडल्स हैं या दीगर यूरोपियन एआई मॉडल्स हैं वो ओपन सोर्स नहीं है। कोई भी बंदा उन्हें अपने तौर पर, कोई भी कंपनी उन्हें अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं कर सकती। वो खरीदारी करेगी, उनकी एपीआई को खरीदेगी, फिर
پھر ہی استعمال کر سکے گی، جبکہ جو چائنا کے ماڈلز ہیں اوپن سورس ہیں، ہر ایک کے لیے فری میں اویلیبل ہیں، جو مرضی جیسے مرضی ان کو خریدے اور اپنی زندگی میں شامل کرے۔ کوئی بھی انڈسٹری ہے، کوئی بھی اپنے اے ماڈل بنانے اپنے کاروبار کے لیے، اپنے گھر کے لیے، کسی بھی کام کے لیے، تو جو اوپن سورس ماڈل ہے وہ فری میں استعمال کریں گے، جبکہ امریکی اور یورپین ماڈلز آپ خریدیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ جو نئے ماڈلز آئے ہیں ان کی وجہ سے جو پیڈ ماڈلز سے ان کی قیمتیں کم ہو گئیں۔ یہ ایک بدلتی دنیا ہے، اور آپ ویسے بھی جانتے ہوں گے اے آئی جو ہے ہر لحاظ سے ہماری زندگی میں شمولیت اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اے آئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایک ایسی ٹیکنالوجی جو مشینوں کو انسانوں کی طرح سوچنے اور سیکھنے کی صلاحیت دیتی ہے، وہ آپ سے ہی سیکھ کر آپ پر ہی عمل کرتے ہیں۔ کوئی بھی انڈسٹری ہو، سوشل میڈیا ہو، ای کامرس ہو، میپس ہو، کوئی مووی پروڈکشن ہو، کاروباری دنیا ہو، ہر طرح کی انڈسٹری میں آپ کو ان کا استعمال نظر آتا ہے۔ ناظرین، آپ چین کے نئے ماڈل کے بارے میں جو بھی رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ میں ضرور آگاہ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس طرح کی امیزنگ خبروں کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر امیزنگ خبر آپ کو پر وقت مل سکے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔